भारत द्वारा पाकिस्तान में लिए गए बदले का इम्पैक्ट कितना गहरा है, इसका अंदाजा आप इससे लगा सकते हैं कि आतंकी मसूद अजहर की जड़ें इस वक्त हिल चुकी हैं। मसूद अजहर का परिवार इस समय टूट चुका है क्योंकि मसूद अजहर के परिवार के 10 लोगों की मौत भारत द्वारा किए गए इस हमले में हो गई है। इस बात की पुष्टि खुद मसूद अजहर ने की है। संयुक्त राष्ट्र द्वारा घोषित अंतर्राष्ट्रीय आतंकी मसूद अजहर इस बार कह रहा है कि अगर इस हमले में वो भी मर जाता तो अच्छा होता। बीबीसी को दिए गए अपने इंटरव्यू में मसूद अजहर ने भारत द्वारा किए गए इस हमले पर प्रतिक्रिया दी है। ऑपरेशन सिंदूर पर मसूद अजहर ने कहा, बहावलपुर में मेरे परिवार के लोगों की मौत हुई है, मेरे परिवार के 10 लोग मारे गए हैं। जानकारी मिल रही कि मसूद अजहर के परिवार वालों में जान गंवाने वालों में उनके 4 करीबी भी थे। इसके साथ ही ऑपरेशन सिंदूर को लेकर यह अब तक की सबसे बड़ी अपडेट और सबसे बड़ी कामयाबी कह सकते हैं। भारत इसी इम्पैक्ट के इंतजार में था, एक ऐसा हमला जिसका असर मसूद अजहर पर सीधा हो, एक ऐसा इम्पैक्ट जिसके बाद मसूद अजहर की जड़ें हिल जाएं। और आज की तारीख में यही मसूद अजहर मौत की भीख मांग रहा है। मसूद अजहर कह रहा है कि अगर वो मर जाता तो अच्छा होता। मसूद अजहर ने भारत पर कई आतंकी हमलों के लिए बड़ी भूमिका निभाई है। मसूद अजहर ने अपने बयान में कहा कि मेरी बड़ी बहन मौलाना मसूद अजहर साहिब अपने पूरे परिवार के साथ, मौलाना खास साहिब का पूरा परिवार, उनके बच्चे, उनके पोते, शाहिद और मुफ्ती अब्दुल रऊफ साहब और उनके 4 बच्चे इस आतंकी हमले में मारे गए हैं। मसूद अजहर कह रहा है कि उसके परिवार के लोग, उसके परिवार की औरतें और बच्चे सब इस आतंकी हमले में मारे गए हैं। मसूद अजहर का ये बयान बता रहा है कि इस समय इसका असर उस पर कितना गहरा हुआ है। मसूद अजहर ने अपनी शुरुआत अफगानिस्तान में ट्रेनिंग से की थी। आतंक के रास्ते पर ये उसी वक्त निकल पड़ा था जब अफगानिस्तान में जाकर इसने ट्रेनिंग ली। इसके बाद ये पाकिस्तान में अलग अलग आतंकी संगठनों से जुड़ा और बाद में भारत पर बुरी नजर डालने के लिए ये भारत आया और इसी दौरान भारत ने इसे अपनी कैद में कर लिया। लेकिन कंधार में हुए हाईजैक के बाद मसूद अजहर की रिहाई की मांग की गई। मसूद अजहर को रिहा करना पड़ा और ये वापस चला गया। भारत आज तक इस जख्म को नहीं भूला था, लेकिन मसूद अजहर को इस बार इस हमले में ऐसी चोट पहुंची है जिसकी भरपाई वो कभी नहीं कर पाएगा। नतीजन मसूद अजहर आज भारत के आगे मौत की भीख मांग रहा है।